और देश भर के कई हवाई अड्डों पर बम की धमकी से हड़कंप मच गया। आपको बता दें, भारत के तकरीबन 41 हवाई अड्डों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसके अलावा मुंबई के 50 से ज्यादा अस्पतालों को भी ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की झूठी धमकी मिली, जिसके बाद क्या कुछ हुआ इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मंगलवार को देश के 41 हवाई अड्डों को बम की धमकी वाले ईमेल मिले और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कई घंटों तक चली तोड़फोड़ रोधी जांच के बाद उनमें से प्रत्येक को झूठी घोषित कर दिया गया। वहीं मुंबई के 50 से ज्यादा अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिनमें जसलोक अस्पताल, रहेजा अस्पताल, सेवन हिल अस्पताल, कोहिनूर अस्पताल, केएम अस्पताल, जेजे अस्पताल, सेंट जॉर्ज अस्पताल और कई अस्पताल शामिल हैं। धमकी भरे ईमेल VPN नेटवर्क का इस्तेमाल करके भेजे गए हैं। भेजने वाले की पहचान और धमकी का मकसद अभी तक पता नहीं चल पाया है। हवाई अड्डे को मिले ईमेल में लगभग एक जैसा संदेश था। सूत्रों ने बताया कि सभी हवाई अड्डों ने इस धमकी को एक धोखा बताया और यात्रियों की आवाजाही को यथासंभव निर्बाध रखा गया। दोपहर करीब 12:40 पर हवाई अड्डों पर प्राप्त हुए इन झूठी धमकी वाले ईमेल के पीछे KNR नामक एक ऑनलाइन समूह का हाथ होने का संदेह है। उन्होंने बताया कि समूह ने कथित तौर पर 1 मई को दिल्ली NCR के कई स्कूलों को इसी तरह ईमेल भेजे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात हरियाणा कांग्रेस की। हरियाणा कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कांग्रेस की जो MLA हैं किरणश्रुति चौधरी, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया है और अब वो बीजेपी आज ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन इसमें गंभीर बात क्या है? गंभीर बात है वो गंभीर आरोप जो कांग्रेस पर किरणश्रुति चौधरी की तरफ से लगाए गए हैं। उन्होंने बाकायदा इस्तीफे में लिखा है कि असल में पार्टी को अपनी जागीर की तरह चला रहे थे और मुझे बहुत बेइज्जत किया। उन्होंने अपने इस्तीफे में और क्या कुछ बड़े खुलासे किए, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हरियाणा के पूर्व CM चौधरी बंसीलाल की पुत्र वधू और भिवानी के तोशाम से MLA किरण चौधरी ने और उनकी बेटी ने कांग्रेस छोड़ दी है। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा भेजा है, जिसमें किरण ने लिखा है कि यहाँ पार्टी को निजी जागीर की तरह चला जा रहा है, मुझे बेइज्जत किया गया है। वो अपनी बेटी पूर्व सांसद श्रुति चौधरी के साथ आज सुबह बीजेपी ज्वाइन करेंगी। दोनों दिल्ली जाकर बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी में शामिल होंगी। इस दौरान वहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहेंगे। किरण चौधरी लोकसभा चुनाव में अपनी बेटी श्रुति चौधरी की भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से टिकट कटने के बाद से ही नाराज दिख रही थी। वहीं हरियाणा कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने भी माना कि किरण और श्रुति के साथ इंसाफ नहीं हुआ है, उनकी नाराजगी जायज है। इन छोटी बातों में मैं नहीं लगी, उनके किसी के सवाल का जवाब तो देना नहीं है। किरण ने खुलकर मीडिया के सामने कई बार राजनीतिक तौर पर उन्हें खत्म करने की साजिश रचने के आरोप लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।